नहीं, देखिए ड्राइव आप कर रहे हैं गाड़ी तो चाहे आप कर रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री कर रहे हों, सबके लिए एक ही सज़ा है जो हमारा संविधान कहता है। देखिए कानूनी रूप से तो कोई दम नहीं, लेकिन पॉलिटिकल रूप से आप किसी भी छोटी घटना को पॉलिटिक्स में तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स में किसी भी छोटी घटना को बड़ा रंग दे दिया जाता है और बड़ी से बड़ी घटनाएँ इस देश में दबा दी जाती हैं जो आम नागरिक तक नहीं पहुँचती हैं। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आपको बता दें कि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार बचाओ यात्रा चल रही है, जिस यात्रा में लगातार कई ऐसी घटनाएं हो जा रही है जिसको लेके तमाम मुद्दे और तमाम सुर्खियां भी खूब मीडिया में चल रही है। एक खबर आप लोगों ने सुना होगा कि 19 अगस्त को नवादा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, जिस दौरान एक पुलिसकर्मी का पैर राहुल गांधी जिस गाड़ी पे सवार होकर यात्रा कर रहे थे उस गाड़ी के नीचे आ गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस पे एफआईआर, उन गाड़ी के जो चालक थे, जो ड्राइवर थे, उन पे एफआईआर कराई। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह है। इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं कि अब ये जो एफआईआर हुई, इस एफआईआर में किन किन धाराओं में एफआईआर की गई है और इसका क्या कुछ भविष्य में इस एफआईआर में जो हुई है इस पे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्या इसको कोई पॉलिटिकल एंगल भी इस एफआईआर में दिया जा सकता है, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस एफआईआर के बाद कोई मुश्किलें तो नहीं बढ़ने वाली है। सबसे पहले सर वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे देख रहे हैं ये जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में 19 अगस्त को जो घटना जो सामने आई उसके बाद वो एफआईआर हुई है, उस एफआईआर में क्या किन किन धाराओं में एफआईआर हुई है, एक बार जब। देखिए हालाँकि एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसे मामलों में जो पहले जो आईपीसी होती थी तो 279 और 337 में 237 धारा में एफआईआर होती थी जिसमें नेग्लिजेंस ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं और नेग्लिजेंस ड्राइविंग से किसी को हर्ट होता है तो उन ये धाराएँ उनको बताती थी और उनके जो सज़ा थी और जुर्माना के बारे में बताती थी, जिसको अब बदल कर जो 279 को बदल कर 281 कर दिया गया है और 337 जो था वो 125 बीएनएस की धारा हो गई है। तो मुझे लगता है इस इन्हीं धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई होगी और चूँकि ये दोनों धाराएँ बिलेबल ऑफेंस हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बिलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा अपराध किसी व्यक्ति से हो जाता है तो थाने में ही अगर उसको गिरफ्तारी करी करती है पुलिस तो थाने में ही उनको बेल दे दी जाती है। तो अगर इस मामले में अगर मुझे नहीं पता कि ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई थी या नहीं हुई थी, हुई होगी तो वो थाने से ही बेल उनको मिल जाती। हाँ, समस्या इसमें तब होती या पॉलिटिकल रूप इसको तब दिया जाता है या पॉलिटिकल बड़ा एक बड़ी न्यूज़ होती है, पॉलिटिकल रूप से ये एक सेटबैक होता है राहुल गांधी के लिए, अगर राहुल गांधी उस कार को खुद ड्राइव कर रहे होते। तो यहाँ पे क्योंकि ड्राइवर जो ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें जो ये धाराएँ हैं इन धाराओं में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया होगा और उसमें जो भी जो सबूत होंगे, जो भी एविडेंसेस होंगे उनमें पुलिस इकट्ठा करेगी और आगे अगर होगा तो चार्जशीट फाइल करेगी और फिर उसके बाद केस चलेगा। बिल्कुल सर, अभी तक उस ड्राइवर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आपको बता दें। और जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है तो क्या लगता है इसको एक पॉलिटिकल रंग भी देने का प्रयास किया जा रहा है सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से, या फिर इसको ऐसे देखा जाए कि क्या भविष्य में राहुल गांधी पे इस एफआईआर को लेके कोई ऐसी घटना तो सामने निकल कर नहीं आएगी। देखिए ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये अगर कुछ ऐसी घटना होती है चाहे जानबूझकर या बिना जाने, तो उसको पॉलिटिकल रंग देना लाज़मी है। अगर आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी घटना हुई थी, हालाँकि वो थोड़ी बड़ी घटना थी, जिसमें कुचलकर मार दिया गया था जो गृह राज्य मंत्री थे उनके बेटे टैनी जी के बेटे के द्वारा। तो उसमें भी अगर देखिए जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है, अमूमन उसी पे एफआईआर दर्ज होती है और इन्हीं धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है क्योंकि जब ऐसा माना जाता है कानूनी रूप से ऐसा माना जाता है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो अगर किसी को चोट लग जाती है, किसी को ऐसा लगा तो नेग्लिजेंस ड्राइविंग की वजह से ऐसा होता है। अगर आप नेग्लिजिबल है अपने ड्राइव करते समय, तो ऐसे मामलों में इन्हीं धाराओं में एफआईआर होती है और इसमें मैक्सिमम मैं बताऊँ आपको कि 6 महीने तक की सज़ा है, जो 279 जो धारा थी जो अब 281 हो गई है और 1000 का जुर्माना है। हाँ, 125 जो बीएनएस है उसमें थोड़ी-सी है कि अगर मान लीजिए कोई ग्रीवियस हर्ट हो कोई अगर किसी को चोट लगती है, वो चोट भयंकर रूप से अगर किसी को चोट लगती है, तो उसमें 3 साल तक की सज़ा है। लेकिन अगर छोटी-मोटी कोई चोट लगी है तो 6 महीने या 1 साल तक की सज़ा उसमें है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है और जब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी और ये सब एविडेंसेस देखेगी तो बस यही देखेगी कि क्या नेग्लिजेंस ड्राइविंग थी या नहीं थी। बस इसी मसले पर जो भी ट्रायल चलता है इसी मसले पर देखा जाता है कि नेग्लिजेंस ड्राइविंग एक्चुअली में था या नहीं।
अच्छा सर, मेरा आखिरी में एक सवाल होगा कि आम लोग जब चलते हैं रोड पे तो आम लोगों से जो घटनाएं होती है और राजनीतिक रैलियों में, राजनीतिक कार्यक्रम में अगर इस प्रकार की घटना देखने को मिलता है तो क्या इसका कोई अलग प्रावधान है सजा में, या फिर दोनों के लिए बराबर ही प्रावधान रखा गया है? नहीं, देखिए, ड्राइव आप कर रहे हैं गाड़ी, तो चाहे आप कर रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री कर रहे हो, सबके लिए एक ही सजा है जो हमारा संविधान कहता है। तो ड्राइवर अगर जो भी ड्राइव कर रहा है, अगर उसके पास प्रॉपर डीएल नहीं है, अगर ये भी पुलिस चेक करेगी कि क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर है या नहीं है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर नहीं होगा तो एक उसमें और अलग तरीके की सजा है उसमें है। और फिर ये देखा जाएगा कि गाड़ी का मालिक कौन है, उसको फिर कॉल किया जाएगा, उसको भी उसमें एक्यूज बनाया जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर उसके पास डीएल है तो कोई ऐसा फर्क नहीं होता कि रैलियों में किसी को गाड़ी से धक्का लग जाए या फिर अमूमन आप गाड़ी चला रहे हो तो धक्का लग जाए। ये ऐसे ऐसे मामलों में सिर्फ इन्हीं धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है और इन्हीं धाराओं में आगे प्रोसिक्यूशन होता है। और बाद में क्योंकि ये अगर जो जिनको चोट लगी होती है और जो कंप्लेनेंट होते हैं और जिन्होंने गाड़ी चलाई होती है, तो वो लोग अगर बाद में समझौता करना चाहे तो समझौता करके मामले को रफा दफा भी कर लिया जाता मतलब पूरे तरीके से इसको समझा जाए मोटा मोटी तो इस केस में उतना दम नहीं जितना इसको तुल पकड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। है। देखिए, कानूनी रूप से तो कोई दम नहीं, लेकिन पॉलिटिकल रूप से आप किसी भी छोटी घटना को, पॉलिटिक्स में तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स में किसी भी छोटी घटना को बड़ा रंग दे दिया जाता है और बड़ी से बड़ी घटनाएं इस देश में दबा दी जाती हैं जो आम नागरिक तक नहीं पहुंचती हैं। तो पॉलिटिकली तो एक बड़ी घटना सत्ता पक्ष के लिए हो सकती है, लेकिन कानूनी रूप से मैं बात करूं तो ये कोई बहुत ऐसा कोई ना परेशानी कोई ड्राइवर को होने जा रही है बहुत, या ना ही राहुल गांधी जी को कोई ऐसी चलिए, वक्त परेशानी। देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरे बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं और इस एफआईआर को लेके आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।